Hello class 7 students. Today we will read and understand lesson number 6, The King's Choice. So जो टाइटल है लेसन का वो क्लियर समझ में आ रहा है कि किंग की चॉइस है ना. तो जब आप ये लेसन की स्टोरी पूरी सुन लोगे, व्हेन यू लिसन द स्टोरी ऑफ द लेसन देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स द किंग चॉइस. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. Once there was a big, handsome, fierce and strong lion. एक बार की बात है, एक लायन था जो बिग था, हैंडसम था, फियर्स इट मीन्स डरावना और स्ट्रांग था. ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. आपको पता ही है कि लायन क्या होता है, ऑलवेज किंग होता है फॉरेस्ट का, है ना. किंग ऑफ द जंगल, किंग ऑफ द फॉरेस्ट. ऑल द एनिमल्स यूज्ड टू प्रेजेंट गिफ्ट्स टू हिम. सारे एनिमल्स उसे, बिकॉज वो किंग था तो सारे एनिमल्स उसे खुश करने की कोशिश करते थे बाय गिविंग गिफ्ट्स. बट द लायंस डिमांड्स कंटिन्यू टू ग्रो. लेकिन उसकी जो डिमांड्स थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी. वन डे ही थॉट दैट अ किंग मस्ट हैव सम कोर्टियर्स. अब वो एक दिन सोचने लगा कि मैं तो एक किंग हूं तो मेरे भी कोर्टियर्स होने चाहिए, मेरे भी मिनिस्टर्स होने चाहिए, कोर्टियर्स होने चाहिए. तो यहाँ जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से वो सोचने लगा कि कौन है, किसको मैं अपने कोर्टियर्स बनाऊं. तो फिर उसने कुछ मन में डिसाइड किया. तो उसने फिर ही कॉल्ड अ फॉक्स, अ लेपर्ड एंड अ क्रो. आपको पता ही है फॉक्स क्या है. फॉक्स और लेपर्ड और क्रो इन तीनों को बुलाया. आपको पता है लेपर्ड क्या होता है. लेपर्ड मीन्स जो स्पॉटेड एनिमल होता है जो बहुत तेज दौड़ता है ना. तो फॉक्स भी आपको पता होगा. तो उसने फॉक्स को, लेपर्ड को, क्रो को ही बुलाया और कहा कि एंड ही सेड ही वांटेड देम टू बी हिज फ्रेंड्स. और उन्हें अपना फ्रेंड्स बनाना चाहता था वो, ऐसा उसने उनसे कहा. बिकॉज फॉक्स की एक स्पेशलिटी होती है, फॉक्स की एक मेन क्वालिटी होती है कि फॉक्स एक क्लेवर एनिमल होती है ना. तो एक कनिंग एनिमल होती है फॉक्स, और क्लेवर रहती है, वाइस रहती है. तो उसने अपने एडवाइजर बनने के लिए कहा कि जो किंग था उसने कहा लायन ने कि तुम मेरी एडवाइजर बनोगी, मतलब मुझे एडवाइस दिया करोगी बिकॉज यू आर सो क्लेवर एंड यू आर सो वाइज. तो फॉक्स ने बिना सवाल जवाब किए उसकी बात मान ली और ही बोड हिज हेड लो. देन ही टर्न टू द लेपर्ड. फिर उसने लेपर्ड से बात की, लेपर्ड की तरफ इशारा किया. और लेपर्ड किस चीज के लिए जाना जाता है. द लेपर्ड इज नोन टू बी अलर्ट एंड स्विफ्ट फुटेड. स्विफ्ट फुटेड मतलब तेज दौड़ने वाला. तो लेपर्ड एक ऐसा एनिमल है जो बहुत अलर्ट होता है और तेज दौड़ने वाला होता है. तो उसने अपना बॉडीगार्ड बनाने का सोचा. तो उसने लेपर्ड से कहा कि तुम मेरा बॉडीगार्ड रहोगे. थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द लेपर्ड. और लेपर्ड ने भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया और कहा कि थैंक यू योर मैजेस्टी. आपको पता होगा कि योर मैजेस्टी हमेशा किंग के लिए यूज किया जाता है. तो उसने फिर ऐसे बोला कि योर मैजेस्टी थैंक यू. अब थर्ड था क्रो. एंड लास्टली ही कॉल्ड द क्रो एंड ही सेड तुम एक बर्ड हो और तुम बहुत ऊंचा उड़ सकते हो. यू आर अ बर्ड एंड यू कैन फ्लाई हाई. तो मैं तो तुम्हें अपना मैसेंजर बनाना चाहूंगा ताकि तुम मेरा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से पहुंचा सको. तो इस तरह से उसने अपने 3 कोर्टियर्स को उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनकी जो स्पेशलिटी थी, उनके अंदर जो खासियत थी, उनके हिसाब से उसको ड्यूटीज अपॉइंट कर दी और 3 कोर्टियर्स उसने अपने बना लिए. सो ही अपॉइंटेड देम एज हिज कोर्टियर्स. ऑल द 3 टुक ओथ्स ऑफ लॉयल्टी टू द किंग. तीनों ने अपने मन में एक प्रॉमिस किया, एक कसम लेना या शपथ लेना कि वो अपने किंग के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, कभी भी अपने किंग के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, हमेशा उसका ख्याल भी रखेंगे और दे विल ऑलवेज बी लॉयल टू देयर किंग. कभी भी अपने किंग का विश्वास नहीं तोड़ेंगे. द लायन प्रॉमिस देम फूड एंड प्रोटेक्शन. तो लायन ने भी हमें उनसे ये प्रॉमिस किया कि वो भी उनका ख्याल रखेगा और हमेशा उनके खाने पीने का ध्यान रखेगा और उनको प्रोटेक्ट भी करेगा. दे नेवर अपोज्ड द किंग एज हिज विशेज वर लॉ. और वो भी कभी अपने किंग के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, कभी भी अपने किंग को अपोज
नहीं करेंगे, बिकॉज उसकी जो विशेज हैं वो उनके लिए एक लॉ के समान है, एक नियम, एक रूल के समान है, कानून के समान है। Whenever he wrote, they stood in awe. जब भी वो रोड करेगा, जोर से बोलेगा, तो वो बिल्कुल उसके पास आके खड़े हो जाएंगे, और बिल्कुल खड़े हो जाते थे, और बिल्कुल रिस्पेक्ट के तरीके से। और दे स्टूड इन ऑ मतलब बिल्कुल रिस्पेक्टफुल मैनर में। दे फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, वो जहां भी जाता था वो हमेशा उसको फॉलो करते थे। When the king went hunting, they found the animals for him to kill. जब भी किंग हंटिंग के लिए जाता था तो वो उसके लिए एनिमल्स ढूंढ ढूंढ के लाते थे उसको, उनको किल करने के लिए। After his fill, he left the remains for them. They always had enough to eat. जब वो हंटिंग के बाद जो एनिमल्स को मार देता था और फिर अपना उनको खाने के बाद जो बचता था, तो वो बचा हुआ वो अपने कोर्टियर्स को देता था, और हमेशा कोर्टियर्स के लिए वो इनफ रहता था, कभी भी उनके लिए वो कम नहीं रहता था उनके लिए वो। तो इस वीडियो में आज इतना ही, और इसके आगे का लेसन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।